हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो कल हम लोगों ने जो है देखा था कि कैसे गोपियों ने प्रश्न पूछा था उद्धव को, कि जो है अभी हम क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, कि ये जो है ये विरह की अग्नि क्यों महसूस कर रहे हैं। और फिर जो है आ, ये भी हम लोग ने देखा था कि प्रेम जो है दोनों तरफ से है, कृष्ण की तरफ से भी और गोपियों की तरफ से है। और जहाँ प्रेम निस्वार्थ प्रेम जो है, जो अनन्य प्रेम है, जो दोनों तरफ से अगर है, तो उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। तो गोपियों को ऐसे लग रहा है कि कृष्णा ने जो है उन्हें धोखा दिया हुआ है, हमारे रिलेशन में जो है वो दाग आया हुआ है। और ये चीज हमें और ज्यादा दुख दे रही है कि कृष्ण ने हमें धोखा दिया हुआ है। तो अगर नकली प्रेम होता तो फिर ये बात होती कि चलो एक व्यक्ति ने जो है, अगर हम मन से प्रेम नहीं करे कृष्ण को तो हम धोखा भी दे सकते हैं, या कृष्ण ने मन से प्रेम नहीं किया तो वो भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कृष्ण हमें एकदम 100% हमें प्रेम कर रहे हैं, और हम भी कृष्ण को 100% प्रेम कर रहे हैं। तो फिर ये विरह की अग्नि क्यों हमें सता रही है, क्यों ये असहाय हम सहन नहीं कर पा रहे ये विरह की अग्नि। तो इसलिए जो है वो ये भी बोल रहे हैं कि जब प्रेम जो है वो नकली होता है तो फिर जो है ये सब चीजें उसके अंदर आती है। लेकिन अगर प्रेम असली होता है तो फिर जो है विरह नहीं होता है, ऐसे गोपियां बोल रही है उद्धव को। तो फिर जो है आगे जो है गोपियों ने क्या किया, अब अपने सारे मन की जो बातें हैं जो है उन्होंने जब उद्धव को बता दी, तो जब ये बोल रहे थे ना तो उनके जो मन है, उनका जो शरीर है, उनका जो प्राण वायु है, सारी इंद्रियां भी जो है और जितने भी उनकी क्रियाएं भी है, वो सारी जो है वो पूर्णतया केवल कृष्ण का स्मरणम करने में लग गई। हर एक अंग जो है वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है। अब आप बोलोगे कि हर एक अंग से कोई किसको याद कर सकता है? किसी को अगर याद करना है तो मन से याद करेगा, इंद्रियों से कैसे याद कर सकता है? और कोई आंख से कैसे याद करेगा, कोई कान से कैसे याद करेगा, कोई मुख से, जिह्वा से, इस त्वचा से कैसे कोई याद करेगा? लेकिन आप देखना कि आंखें हमेशा कृष्ण को ढूंढ रही है, कान हमेशा उनकी जो मधुर भाषा है वो सुनने के लिए ललायत है।
जो है जिह्वा जो है सिर्फ गुणगान कर रही है और उनका नामों का उच्चारण कर रही है। और त्वचा भी यही है कि कोई एक मंद हवा का झोंका आ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि कृष्ण आ रहे हैं अभी। तो एक्चुअली यही प्रेम है। सच्चा प्रेम जो है, और उस व्यक्ति का मन जो है, उसकी जिंदगी जो है, उसका शरीर है, उसकी इंद्रियां है, उसके जितने भी कार्य है, वो सब कुछ कृष्ण के स्मरण करते करते जो है वो जीवन बिताते हैं। इसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। और पूर्णतया से वो उनको विस्मृति हो जाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और बिल्कुल मद बोले कोई, बिल्कुल ना बावला हो जाता है किसी के प्रेमी, या पागल हो जाता है। इस तरह से जो है ये गोपियों ने इतना बोले ना गहरा प्रेम किया है। यूं ही नहीं, ये गोपियां जो है कृष्ण को प्रिय है क्योंकि इन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। शरीर का एक एक अंग जो है वो सिर्फ कृष्ण के लिए जो है वो ललायत है। तो चैतन्य चरितामृत में जो है एक आ रहा है, नहीं एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में नहीं है शायद से, मैंने कहाँ से लिया है, ये इसमें से है, भागवतम से है। इति गोपयो हि गोविंदे गत वाक काया मनसा कृष्ण दूते समायाते उद्धवे त्यक्त लौकिकाः। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जितनी भी जो है शर्म जो है और हया जो है, वो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। और वो बिल्कुल जो है वो पागल हो गए कृष्ण के पीछे। और ये भी भूल गए कि क्या सही है क्या गलत है, कि इतना उनको जो है हृदय गदगद हो जाता था कृष्ण के कृष्ण का स्मरण करते हुए, कि ये जो है वाक काया और मनसा जो है ना, मन जो है उनकी वाक सिद्धि, मतलब उनकी जो उनकी जो बोलना भी है, या उनका जो शरीर है काया जो है, सब कुछ जो है वो गद गद हो जाता था कृष्ण के स्मरण में, या कृष्ण को याद करने में। और अब देखिए ना, उद्धव जो है वो एक कैसे कैसे कहते हैं कि अनजान व्यक्ति था, मतलब अभी अभी आया हुआ। तो मतलब अनजान व्यक्ति मतलब क्या, कि उन्होंने पहली बार ही उद्धव को देखा हुआ है। उन्होंने सुना तो बहुत बार होगा लेकिन पहली बार देखा है। तो किस तरह से किसी पर पुरुष के सामने वो बिल्कुल शर्म हया के बगैर जो है वो इस तरह से बर्ताव कर रहे थे, और वो सब कुछ भूल गए थे भगवान के स्मरण में। तो आप देखना, ये कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव है ये यही है कि आप अपनी सुध बुध खो बैठते हो। और जो है सुध बुध खो के है ना, आप निरंतर अश्रुधारा चल रही है आपकी, और बिल्कुल करुणा अवश्य में जो है वो पुकार रहे हैं, हे कृष्णा, हे व्रजनाथ, हे गोपीजन वल्लभा, हे कान्हा। ये जो है जो है तुम जो है एक और शब्द भी है एक्चुअली उसमें, कि भगवान जो है वो गोपियों का जो गोपियों का जो दुख है वो हरने वाले हैं। आ, आरती नाश कहते हैं उसको, आरती नाशन है ना। आरती नाशना मतलब क्या, कि जो कुछ भी दुख है उसको नाश करने वाले हैं। तो इस तरह से जब वो पुकार रहे थे तो फिर जो है अम, अ, वो खड़े हो गए, ये गोपियां खड़े होकर जो है मथुरा की ओर देखने लगे, और जोर जोर से जो है अपने हाथों को ऊंचा करके जो है पुकारने लगे, हे व्रज प्राण जो है, हमारे प्राण जो है, जो व्रज भूमि के प्राण है, तुम एक बार आ जाओ और हमारी ये जो अवस्था है वो देखिए। और जब हम बिल्कुल छोटे थे तब से ही हमारे पास जो है तुम्हारे लिए प्रेम है।
हमने बचपन से ही अपना प्रेम तुम्हारे लिए विकसित किया है। हम कुछ और नहीं जानते तुम्हारे सिवाय। और हम लोग बचपन से ही तुम्हारे हैं। और अब जो है, ये विरह के सागर में हम डूबते जा रहे हैं। ये विरह का सागर इतना गहरा है कि हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तुम एक बार व्रज भूमि में आ जाओ और अपने चरण कमल जो है हमें दे दो, है ना। तो आपके जो चरण कमल है वो हमारे प्राण है, और हमारे प्राण हमें वापस दे दो। तो अभी सारी शर्म जो है उन्होंने छोड़ दी हुई है गोपियों ने। और इसलिए जो है ये जो है ना श्लोक अभी मुझे याद आया कि अ, ये भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ही बोल रहे हैं ये। त्यक्त्वा लौकिक, त्यक्ता लौकिक मतलब क्या, कि उन्होंने सब कुछ अपनी शर्म आया जो है वो छोड़ दी है। और गोपियां हमेशा सोच रही है भगवान की लीलाओं के बारे में, जो जो भगवान ने लीला की हुई है जब भगवान नहीं मौजूद है। तो और उनके साथ जितने भी मधुर वार्तालाप हुए हैं, मधुर आदान प्रदान हुआ है, और वही लीलाओं को याद करके वो गा रहे हैं। और अपनी सारी शर्म हया छोड़कर वो बिल्कुल बावली हो गई है कृष्ण के पीछे। तो जब उद्धव ने ना ये सब देखा, है ना, तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है ये गोपियां। और वो सोचने लगे कि मैं ब्रज भूमि आया हूं, तो मेरा तो जीवन बिल्कुल धन्य हो गया है। और उद्धव ने कह रहे थे कि मैं बार बार इन गोपियों को दंडवत करना चाहता हूँ। मैं जो हूँ इन इस ब्रज में एक कण के रूप में, देखिए ब्रज में हमें पता है कि ब्रज में हर चीज चेतन है। तो उद्धव उन गोपियों के चरणों के नीचे धूल के रूप में, धूल की कण के रूप में जो है वो जो है वो आ जाना चाहते थे या प्राप्त करना चाहते थे। और जो है जब ये गोपियां जो है वो गा रही थी, है ना, कृष्णा लीलाएं गा रही है, कृष्णा गीत गा रही है, और कृष्ण की जितनी भी जो है कहानियां हैं, और जितनी भी अलग अलग लीलाएं हैं भगवान की ब्रज में। तो जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण का गीत गाता है, कृष्ण का गीत मतलब क्या, कृष्ण ने जो बोला हुआ है वही दोहराना। इसलिए भगवत गीता, भगवान ने गाया हुआ गीत को वापस दोहराना, या कृष्ण की लीला, या कृष्ण की जितनी भी जो है वो रूप का वर्णन या गुणों का वर्णन, है ना। तो ये जो है तीनों लोकों को जो है वो पवित्र कर देता है। कोई भी भगवान का गुणगान कहीं पे भी कर रहा है। अब देखिए इस कलयुग में जो है ये सब कुछ क्यों अभी बरकरार है एक्चुअली, कि अलग अलग जगह पे कथाकार जो है वो कथाएं कर रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और इसलिए तीनों लोग पवित्र हो गया है। तो उद्धव जो है ये गोपियों के पद धूलि लेना चाहता है, और कहते हैं ये पद धूलि लेकर ये मेरे मस्तिष्क का जो है वो गहना है, आभूषण है मेरे लिए ये। और जो है अगर मुझे मिल गए इनकी चरण धूलि, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरा ये जो हृदय है, ये जो सूखे ज्ञान से भरा हुआ है, तो जो है उसमें कुछ तो रस मिलेगा मुझे, और मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। अब आप देखना कि ये गोपियों के साथ वार्तालाप हो रहा है अभी तक। और फिर जो है जब उद्धव जो है जब ये सोच रहे थे कि मुझे इनके चरण की धूली चाहिए और ये सब ना, तो जब ये सोच रहे थे तो उद्धव जो है एक कुंज कुंज पे आए, जहां पे राधा रानी जो है वो लेटी हुई थी। और आप देखना राधा रानी जो है वो कृष्ण विरह का प्रतीक है।
अगर विरह कृष्ण के शरीर से कोई एक और शरीर धारण करता है, तो फिर जो है वो शरीर जो है वो कौन है, वो श्रीमती राधा रानी है। ये मैंने जब वाक्य सुना तो बिल्कुल मैं हिल गई थी एक्चुअली, कि अगर विरह अगर बाहर निकल के आ रहा है कृष्ण के शरीर पर, उसने अगर शरीर धारण किया, तो वही शरीर जो है वो श्रीमती राधा रानी है। और इनकी जितनी भी 8 सखियां हैं, वो सभी जो है वो राधा रानी के आसपास बैठी हुई थी, और वो लोग भी जो है अ, विरह कर रहे थे। और राधा रानी जो है वो जमीन पर लेटी हुई थी, और उनका जो जो सर है ना, वो कहाँ पे था, वो गोपियों की गोदी में था, है ना। और उसका सारा शरीर जो है वो एकदम, कहते हैं ना फ्रिज में से कोई चीज निकालो ना, ऐसे ठंडा, वैसे ठंडा था। और जैसे कोई ना, मतलब किसी किसी शरीर में ठंडा कब पड़ जाता है जिसमें आत्मा नहीं होती है ना, और उसके लिए तो कृष्ण ही आत्मा है। तो बिल्कुल, बिल्कुल ना, बिना बिना कोई आत्मा के या प्राण वायु के वो वहां पे थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, और उसकी स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि अभी मरेगी, अभी मरेगी। उसकी आवाज, उसका कंठ भी एकदम धीमा हो गया था। और जैसे आप सोच सकते हो, अगर कोई बीमार है तो कैसे हो जाता है, वैसे हो गया था। और बहुत ही धीमी आवाज से उसने गोपियों को कहा, सखी, आ, ये जो है ना, विच्छेद संताप है। विच्छेद संताप मतलब क्या, कि बहुत ही तीव्र स्थिति है विरह की, है ना। और ये जो है कृष्ण से विरह की स्थिति है, जो गोकुलपति है ना। जैसे अगर मान लो कि किसी को बहुत तेज बुखार है, और उस तेज बुखार से उसके शरीर से जो अग्नि निकल रही है ना, तो वो वैसा है जैसे 110 डिग्री अगर कोई भी किसी को बुखार है, तो उसमें तो वो व्यक्ति मर ही जाएगा। ऐसा ऐसे ऐसे बुखार में तो, है ना। तो ऐसी अग्नि जो है, ऐसा जो बोलते हैं ना दुख और दर्द है, और जो है ये बिल्कुल कैसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल विषारी, अम, विषारी विष की तरह है ये दर्द जो है। और कह रहे कि अ, ये जो है अभी मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ इसको, मैं जो हूँ ये जो है इंद्र के वज्र से भी बहुत ही जो है भयानक है। और मुझे ऐसे दर्द है, ये विरह संताप इतना दर्द है कि हर वक्त जो है मेरे हृदय को चुभ रहा है ये संताप। और ये जो है ये जितने भी विरह संताप है ना, मेरे हृदय को चीर रहे हैं, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इस शरीर को रखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो है ये शरीर को त्याग देना है। और राधा रानी जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती है 1 या 2 क्षण के लिए, और फिर जो कहती है कि हे सखी, अभी मृत्यु भी नहीं आ रही है मुझे, और ये जो है कोई ना कोई तो रोड़ा है मेरे मार्ग में, जो मृत्यु को भी नहीं आने दे रहा है मेरे पास। अब सोचिए कितना विरह, मतलब सोचिए विरह की अवस्था क्या है। मैं तो अभी सिर्फ मैं तो अभी सिर्फ क्या कह रहे, शब्दों में बयान कर रही हूँ, लेकिन वहां पे जो राधा रानी को विरह की अग्नि महसूस हो रही है, वो क्या होगी ये आप सोच सकते हो। और फिर जो है राधा रानी जो है अचानक से जो है वो ऊपर देखती है, आकाश की तरफ, और वहां पे देखती है कि एक कौवा जो है वो उड़ रहा है मथुरा की तरफ।
तो वो कौवे की तरफ देखकर अपनी उंगली करती है और वो बोलती है कि अरे हे कौवे, देखो देखो इधर देखो, तुम मथुरा जा रहे हो क्या? तुम मेरी बात सुनो, कहीं मत जाना, सीधा मथुरा जाना। वहां पे एक राजा है, उसका नाम है मथुरा नाथ। कौन है? अपने कृष्ण ही है ना? तो जब तुम उसको मिलते हो ना, तो तुम पहले जो है क्या करोगे, तुम पहले अपना दंडवत देना उसको, और फिर जो है तुम जो है उनको संदेश देना, और जो भी संदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ वही संदेश तुम उसको देना। तो फिर जो है अभी वो कौवा जो है, अ, अभी कौवे के साथ बात करके देखिए, जो ब्रजवासियां है ना, ब्रज में जो है ना हर चीज चेतन है, तो कौवे भी बोल सकते हैं, और उसकी उनकी जो भाषा है वो भगवान समझ भी सकते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो जब कौवे जो है, जब राधा रानी इस तरह से जो है वो कौवे के साथ बात कर रही है, तो एक्चुअली उसको तो संदेशा ही पहुंचाना है। हालांकि वो उद्धव को भी बोल सकती थी, लेकिन अब फिलहाल जो है वो कौवे को बोल रही है। तो जो है, अगर वो कह रही है कि अगर तुम्हारा जो घर है उसमें जो है वो आग लग जाए, तो तुम्हारी पहली जो है कर्तव्य क्या है, क्योंकि तुम उस घर के मालिक हो। तो अगर उसके पास कोई पहले पालतू जानवर है ना, तो पहले उनको जो है वो निकालते हैं। और क्योंकि भले वो राख हो जाए घर का मालिक, लेकिन उसके जितने भी पालतू जितने भी जानवर है ना, उसको जलना नहीं चाहिए। और जितने भी ब्रज में जो पालतू, घर में जो पालतू जानवर रखते थे, वो एक्चुअली गाय ही रखते थे। तो जो एक गृहस्थ तक का पहला कर्तव्य यही है कि पहले जो है वो अ, गाय का जो है ना गोठा है, या जहाँ पे गाय थे, तो उसका दरवाजा पहले खोलना है और गायों को देना है। तो कह रहे हैं, राधा रानी कह रही है कि ये जो मेरा शरीर है ना, ये घर के समान है, और अब ये घर में जो है वो विरह की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, जल चुकी है, वो भभक रही है ना? और ये अग्नि किसने जलाई है? ये अग्नि जो है कृष्ण ने जलाई है। तो राधा रानी कह रही है उस कौवे को कि जाओ बोलो तुम उसको कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो प्राण है, ये एक्चुअली एक पालतू जानवर की तरह है ना? और ये पालतू जानवर जो है इस शरीर से जो है वो छुटकारा नहीं मिल रहा, वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो क्यों ये जो है पालतू जानवर इस शरीर से नहीं लिख सकता? क्योंकि जो है दरवाजा खुला नहीं है। और दरवाजा खुला क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी कुंडी लगी हुई है, और जो बहुत ही बहुत है ना प्रबलशाली कुंडी लगी हुई है। तो राधा रानी बोल रही है कि जाओ तुम बोलो कि जाके ये कुंडी, आके ये कुंडी खोल कर जाए, ताकि फिर जो है मेरा प्राण निकल जाए मेरे शरीर से। तो राधा रानी इस तरह से ना वार्तालाप कर रही है उस कौवे के साथ कि ये जो है तुम्हें पता है ये कुंडी क्या है ना? तो फिर जो है वो बोल रही है कि जब कृष्णा ब्रज भूमि छोड़कर गए गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, है ना? लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। तो ये जो है ये बड़ी जो है प्रबलशाली कुंडी है। तो उनको बोलो कि वापस आए और ये कुंडी को खोल दे, और फिर ही हमारे पास कोई आशा होगी कि हम जिंदा रह सकेंगे। वरना ये जो मेरा प्राण जो है, जो पालतू जानवर की तरह है, वो निकल नहीं पाएगा इस विरह की अग्नि की वजह से। तो ये राधा रानी का जो है ना ये भाव है कृष्ण के लिए, कि जब वो विरह का भाव महसूस कर रही है कृष्ण का लिए, तो वो जैसे ना ऐसे प्राण त्यागने की कगार पर है। उसका पूरा शरीर जो है वो अग्नि में है। उसकी जो पूरा प्राण जो है वो एक्चुअली एक पालतू जानवर की तरह है, वो जो बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि
जो है वहां पे एक बहुत बड़ी कुंडी है, और बोलती है कृष्ण को आने दो और इस कुंडी को खोलने दो। मतलब क्या, कि कृष्ण को आने दो, और उनके जो शब्द है ना कि मैं वापस आऊंगा, वो वापस लेने के लिए बोलो, वापस लेने के लिए बोलो, यही एक्चुअली वो कुंडी है। तो आप देखना, राधा रानी बिल्कुल शांत हो जाती है। उसके बाद जो है वो एक जो है अष्ट सखियों में से एक सखी को देखती है, और जो है एक जो है कहती है कि हे गोपिया, जो है मुझे तुरंत ही जो है यमुना के तट पर ले जाओ, और मुझे जो है केली कदम के पेड़ के नीचे जो है वो वहां पे लेकर जाओ, और मुझे जो है केली कदम के नीचे इसलिए लेके जाओ कि जो है मेरे सारे जो मेरे अच्छे अच्छे मित्र है, जो है जो मेरे उसको क्या कहते हैं, अंतिमेर बंधु जो है। अंतिमेर बंधु मतलब क्या, कि जो बंधु, जो मित्र आपके आखिरी वक्त में काम आते हैं, या आपके पलंग के आसपास जो बैठे उसको कहते हैं अंतिमेर बंधु जो है ना। तो फिर जो है वहां से कुछ यमुना से मिट्टी लेकर आओ, मेरे शरीर पर छिड़को, और फिर उस शरीर पे लिखो मेरे श्याम का नाम। अब सोचिए, मतलब क्या हाई लेवल का राधा रानी का ये जो मतलब प्रेम है कृष्ण के लिए। और जो है पूरे शरीर में पहले तो है वो यमुना की जो है वो मिट्टी लगा लो, लेप लो मेरे शरीर पे। और लेपने के बाद हर एक जगह पे आप क्या लिखो, आप जो है श्याम का नाम लिखो, और फिर जो है तुलसी मंजरी लाओ और मेरे शरीर पे रखो। क्योंकि ये जो है नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, नाम नामी अभिन्न है। तो तो शाम का नाम जो है शाम से अभिन्न है। और फिर तुम सभी लोग मेरे आसपास बैठ जाना, जब मेरा मेरा लास्ट प्राण जो है जब मैं छोड़ रही हूँ, तो तब तुम जोर जोर से मेरे शाम का नाम पुकारो, हरी हरी पुकारना। और उद्धव जो है वो ये सब वहां पे खड़े होके देख रहा है, और वो सुन भी रहा है कि कि राधिका जो है वो बिल्कुल पागल हो गई है जब उद्धव को देख रही है। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी जो है वो पागल हो गए, दिन और रात जो है भगवान के विरह में। तो जब उद्धव जो है वैसे वहां पे खड़े थे ना, तो वो जो है वो बड़ी बड़ी आंखों से वो देख रहे थे, और उन्होंने सब कुछ सुना जो राधा रानी कह रही है। जो व्यक्ति पागलपन में बोलता है ना, अभी प्रेम की जो सबसे हाईएस्ट जो है ना, सबसे सर्वोच्च जो प्रेमी के लिए अगर कोई कर सकता है तो ये राधा रानी ही कर सकती, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो उसमें जो है एक्चुअली जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है ना, तो उसके शरीर, उसके मुख से है ना बड़े पागल पागल वाले शब्द भी निकल सकते, बावले वाले शब्द निकलते हैं। तो उद्धव को समझ में आया कि अभी तक पता नहीं है उद्धव को, उद्धव को समझ में आया कि अच्छा ये राधिका ही है, क्योंकि यही ये बातें कर सकती है। तो मैंने बहुत बार कृष्ण के मुख से उसके बारे में सुना है। और जब कृष्णा भी जब रात्रि में सो रहे हैं, तो उनके हर एक श्वास से जो है जो है यही राधे 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 शब्द निकल रहा है। और मैंने सब कुछ ये मथुरा में सुना है कृष्ण के मुख से। तो ये ना निश्चित रूप से ये राधिका ही होगी। और उन्होंने राधिका को पहचान लिया। तो आप देखना, गौरांग महाप्रभु भी जो है ऐसी ही अवस्था में है। वो भी इसी अवस्था में से गुजर रहे हैं कृष्ण के विरह में। जिस तरह राधिका जो है वो अ, पागल हो गई है जब उद्धव को देखती है, तो चैतन्य महाप्रभु भी जो है वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं राधिका के प्रेम में या राधिका के विरह में।
और आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय है, वो जो है राधिका के भाव का ही प्रतीक है, या उसका इमेज जिसको बोलते हैं ना, वैसे है। तो क्योंकि जब राधिका जो है, जो राधा रानी जो है, वो इस तरह से आनंद है या दुख है या विरह है, जब महसूस करती है, तो इस तरह जो है चैतन्य महाप्रभु भी अपने अंत्य लीलाओं में जो है यही पागलपन महसूस कर रहे थे। और जो है ये इसी तरह से इनके वार्तालाप चल रहे थे अपने जितने भी पार्षद है उनके साथ। तो कहते हैं, जो कोई भी जो है आ, नहीं, क्या है, भगवान स्वयं जो कृष्ण है, उनको भी इस विरह का पागलपन जो है वो अटैक किया। और क्यों? क्योंकि उनमें जो है वो राधा भाव जो है वो बहुत प्रीडोमिनेटिंग है। प्रीडोमिनेट में हावी है, उसको कहते हैं। तो ये जो है विप्रलंब भाव है, कि जहाँ पे जो है राधा रानी को भी और कृष्ण को भी, दोनों को जो है एक दूसरे से विरह की जो है वो, विरह भाव की अग्नि जो है वो भभकती रही है। एक्चुअली आप देखना, ऐसा नहीं है कि कृष्ण के पास विरह नहीं है। मतलब कृष्ण को भी वो विरह महसूस हो रहा है, सिर्फ राधा रानी को भी नहीं हो रहा है महसूस, लेकिन कृष्ण को भी हो रहा है, लेकिन राधा रानी को ज्यादा हो रहा है। और इसलिए महाप्रभु की जो स्थिति है, ये सेम वही स्थिति है जो विप्रलंब भाव में आती है। क्योंकि महाप्रभु कौन है? महाप्रभु राधा भाव में है। तो अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं? महाप्रभु रो रहे हैं, और वो अपना जो है मन जो है वो व्यक्त कर रहे हैं इस तरह से, कि कहाँ है मेरे प्राणनाथ, जो जो बांसुरी पर खेल रहे हैं, मैं क्या करूं, अब कहाँ मैं जाऊं, और मैं ये महाराज नंद के पुत्र को मैं कहाँ ढूंढूं, मैं किसके साथ बात करूं, कौन मुझे समझ सकता है, कौन मेरा दुख जो है वो अच्छी तरह से समझ सकता है। मैं नंद के पुत्र के बगैर जो है मेरा हृदय जो है वो टूट रहा है। मेरे प्राणनाथ कहाँ है? मेरे जो है मुरली वदन कहाँ है? क्योंकि कृष्ण के होठों पर जो हमेशा मुरली रहती है, तो वो मुरली वदन जो है, इसको कृष्ण के एक नाम मुरली वदन भी है, तो मुरली वदन कहाँ है? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु रोए जा रहे, रोए जा रहे हैं, और कहते कि मैं अपना दुख किसको सुनाऊं, कौन समझ सकता है मेरे ये विरह की अग्नि, ये अभी असहाय मेरे, मुझे जो है वो दुख है, और मेरे हृदय जो है वो चीर रहा है। कोई ऐसा है कि मैं जिसके साथ बात कर सकूं? है ना, कभी कभी हम लोग दुख में होते हैं तो किसी के साथ बात करते हैं ना, और ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपना दुख व्यक्त कर सकती हूँ। वो कौन मेरे जो है दुख को समझ सकता है? ये ना बारंबार जो है वो राधा रानी जो है वो बोल रही है कि मेरा जो हृदय है ना वो क्या हो रहा है ना, चीर रहा है। चीर रहा मतलब क्या? कि एक हृदय के दो टुकड़े होना। और ये क्यों चीर रहा है? क्योंकि मेरे पास जो है इतनी विरह की अग्नि है उस व्रजेंद्र नंदन के लिए। और महाप्रभु भी इसी तरह वार्तालाप करते थे। अब देखना, अभी जब हम अंत्य लीला में आएंगे ना, सेम आपको याद आएगा कि महाप्रभु का भी यही एग्जैक्टली डायलॉग था। और यह एक्चुअली विरह भाव है महाप्रभु की, जो हमें पता है कि महाप्रभु जो है वो रसराज कृष्णा और महाभावमयी जो है राधा का एक ही रूप है। तो क्यों ऐसे महसूस कर रहे हैं ना चैतन्य महाप्रभु? क्योंकि ये दोनों एक ही है ना, मिलन और संभोग और विप्रलंब, है ना। तो इसलिए जो है वो जो है वही
जो है विरह महसूस कर रहे हैं। तो आप देखना, अम, अब चैतन्य महाप्रभु है ना, इस तरह से जो है अपना मन वैसी व्यक्त कर सकते हैं कि जो है अम, कि कहाँ है नंद के पुत्र, मेरे हृदय के जो है वो क्यों इस तरह से जो मेरा हृदय कचोड़ रहा है। तो आप देखना कि ये चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो है एक खजाना है, और यही खजाना जो है वो बांटने के लिए आए हैं। अम, अब देखना, अपने अपने हृदय में जो कुछ भी चल रहा है हम किसी को बांटेंगे क्या? नहीं बांटेंगे ना। वो हमारे हृदय की जो भावना है हम तक ही सीमित रहेगी। लेकिन आप देखना महाप्रभु जो है, ये जो है, क्योंकि महाप्रभु का एक नाम गौर कृष्ण भी है, और ये जो हरि नाम है उन्होंने सबसे नीच से नीच व्यक्ति को भी दिया हुआ है। और कोई अपने खजाने से, कोई अपना खजाना जो है खुले आम बताएगा, ये देखो ये पूरा खजाना है, लूट लो इसको। तो महाप्रभु ने अपने निजी जो है वो खजाने से जो है ये प्रेम निकाला, है ना। और ये जो है हरि नाम जो है वो लोगों को जो है वो बांटा हुआ है, और पहले कभी नहीं किया है। इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु वदन्याय है, नमो महावदन्याय है, बिल्कुल उदारता है। तो ये जो प्रेम है ना कृष्ण के लिए, ये एक्चुअली गुप्त प्रेम है भगवान के लिए। अभी तक दिया नहीं था भगवान ने, और अब जो है गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं, इसको सबको दे रहे हैं, चाहे वो पाषंडी हो चाहे वो चांडाल हो। और ये जो है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गौरांग महाप्रभु जो है वो वितरित कर रहे हैं पूरे भौतिक जगत में। और जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये भी वितरित कर रहे हैं, अपना स्वयं का नाम जो है प्रेम नाम जिसको कहते हैं, ये स्वयं ही जो है उसका उच्चारण कर रहे हैं। और जो है, हालांकि देखिए ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये जो है प्रेम नाम है। ये नाम ही देने वाला है प्रेम, और ये खुद ही आस्वादन कर रहे हैं, इसका रसास्वादन कर रहे हैं, और रसास्वादन करते करते इसको बांट भी रहे हैं। ये तो ये हो गया ना कि कोई अमृत पी रहा है, पीते पीते वो दूसरों को अमृत बांट भी रहा है। तो आप सोचिए, उन्होंने जो है नाम और प्रेम को एक ही माला में गूंद कर दे दिया है, और एक पूरी माला दे दी हुई है ना। और सबको ये माला दी हुई है। अब सोचिए कि हम लोग हरि नाम पे जा रहे हैं, है ना, तो नाम और प्रेम की माला गूंथते गूंथते हर कोई हमें जो दिखता है उसको माला पहना रहे, है ना, नाम और प्रेम की माला, नाम और प्रेम की माला। आप सोच सकते हैं, हम लोग ना अभी राधे श्याम प्रभु ने ना हमारे यहाँ पे एक रूल निकाला है, बहुत सालों से ये रूल है कि रोज सुबह ना भक्त लोग 7 बजे से साढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे दर्शन आरती जो है वो 7:30 बजे होती है। हमारे यहाँ पे दर्शन आरती 7:15 बजे नहीं होती है। तो क्योंकि विग्रह थोड़े जरा बड़े हैं और थोड़ा ज्यादा अच्छा श्रृंगार होता है, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 7 बजे से लेके 7:30 बजे, बिल्कुल 7:30 बजे 7 बजे निकल लेते हैं और 7:30 बजे आते हैं। और हमारे आसपास की जितना भी एरिया वो लोग कवर कर सकते हैं इस 20-25 मिनट में, वो अच्छी तरह से हरि नाम करते करते जो है। तो उस वक्त जो है सारे लोग देखते हैं ना, ऊपर से देखते हैं, अपनी बालकनी से झांक के देखते हैं, रास्ते में भी लोग देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमारे आसपास सभी भक्ति रह रहे हैं। तो जो है जो कभी ना कभी भक्त तो बनेंगे ही। तो ये माला जो है हरि नाम की जो है, सोचिए हम सबको पहनाते हुए जा रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? तो ये प्रश्न भी है और इसका उत्तर भी कि जो है साधन और साध्य कैसे एक हो सकते हैं, और साधन और साध्य, नाम और प्रेम, नाम क्या है, साध्य है, सॉरी,
नाम क्या है? साधना है। और प्रेम क्या है? साध्य। साध्य मतलब चरम लक्ष्य जिसको कहते हैं ना। तो साधन और साध्य कैसे हो सकते हैं? तो कह रहे हैं कि साधना और साध्य, क्योंकि देखिए जब हम बोलते हैं ना हमारा साधना जो है ना, तो साधना करते करते जो है, हम नाम की साधना करते करते हमें प्रेम मिलेगा। तो आ, किस तरह से जो है ये साधन और साध्य, नाम और प्रेम एक ही माला में गुंथी हुई है। नामेर नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाए, कि अगर तुम जो है शुद्ध नाम लेते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाने वाला है या विकसित होगा। तो हम जब ये हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, क्योंकि अभी शुद्ध नाम के बारे में चल रहा है ना, तो जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो जो है आ, हरि नाम जो है, भगवान का नाम जो है वो साधन है, और साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम है। और ये दोनों जो है एक दूसरे से गुथे हुए हैं, है ना, और इसकी एक माला बनाई जाती है। तो कह रहे हैं कि आ, अगर गौरांग महाप्रभु कोई प्रेम दे रहे हैं तो कोई साधारण प्रेम नहीं दे रहे। आपको लगता है क्या कि जो है अ, अगर ये माला बन रही है ना, नाम और प्रेम की जो है, साधन और साध्य की, तो कैसे संभव है ये नाम और प्रेम की माला गुथना? ये तो बड़ा प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो प्रेम जो गौरांग महाप्रभु दे रहे कोई साधारण प्रेम है? नहीं ना। तो ये जो है ये शुद्ध कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, जो क्या है? ये अमोघ है, इसमें कोई दाग नहीं है। ये जो है सबसे सर्वोच्च स्तर का जो है वो प्रेम दे रहे हैं। और अगर कोई भाग्यशाली है और उसको ये प्रेम मिलता है, मतलब वो क्या करता है? मुक्ति को लात मार देता है। उसको मुक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुक्ति से नफरत करता है, वो मुक्ति पे थूकता है। तो कृष्ण प्रेम की वजह से व्रज प्रेम जो है वो महान है ना। और जो है अब देखना, व्रज प्रेम में जो है दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव है। और इसमें भी जो है वो गोपी प्रेम सबसे बेहतर है। और गोपी प्रेम में भी सबसे सर्वोच्च कौन सा प्रेम है? राधा प्रेम है ना। तो ये जो प्रेम है ना, ये जो है वो गुप्त खजाना है। और उसको क्या कहते हैं? सुगुप्त संपाद है। तो अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली है, तो उसको ये जो प्रेम है ना, राधा प्रेम, तो फिर उसकी सारी इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो जाएगी, और वो जो है उसको अपने जीवन का जो है लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो सकेगा। तो नाम जो है श्रीमान नाम जो है वो नाम है, और नामी कौन है? कृष्ण है। और जो नामी मतलब क्या? जिसके पास वो नाम है, तो वो कृष्ण है। और ये दोनों कौन है? नाम और नामी में एक्चुअली कोई भेद ही नहीं है। तो इसलिए जो है हमें ये जो नाम जप करना है ना, ये जो है बिना अपराध के करना है। अभी मैं इस पे आऊंगी वापस कि जो है हम लोग मेरे ख्याल से सोमवार के सत्र में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है अ, जब हम शुद्ध नाम का उच्चारण करते हैं, तो हमें जो है ये प्रेम प्राप्त हो सकता है। और गौरांग महाप्रभु यही प्रेम नाम देने के लिए आए हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों को सोमवार तक तो कम से कम ये हो जाएगा हमारा समाप्त। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण। दोनों माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
हाँ हाँ ते प्रभू। सकाळी पहाटेची लिंक ओपन झाली नाही माझी. 4:20 तुम्ही 4ला पाठवणार होता ना ते. हाँ हाँ, राधेश्याम प्रभूंचं. वो लिंक मैं भेज देती हूँ हाँ व्हाट्सएप चलेगा. में, आप उसको कहीं ना कहीं सेव करके रखो। वो लिंक हाँ बदली ही रहने और हर रोज होने वाली, मतलब आज सोचिए, आप यकीन नहीं मानोगे। वो वीडियो भी मैं भेजती हूँ कि चलेगा. एक्चुअली राधेश्याम प्रभु ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब हाँ ट्रेन से क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। हाँ उनको जाना था शोलापुर, लेकिन उन्होंने हाँ क्या किया, उन्होंने जो है चैतन्य लीला, कोई होदगी स्टेशन है ना, होदगी हाँ स्टेशन से उतरे नीचे, होदगी स्टेशन में नीचे उतरे, और रेलवे स्टेशन से जो है उन्होंने क्लास लिया हुआ है। सोचो उनका डेडिकेशन कितना है। यहाँ पे तो मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो भाई 3-4 दिन लगातार जो है वो क्लासेस नहीं होती है। लेकिन राधेश्याम प्रभु से बहुत प्रेरणा लेने के लिए ये है कि देखिए कि कोई भी परिस्थिति हो, उनको जो अपना निर्धारित जो उन्होंने सेवा लिया है वो सेवा करनी ही करनी है। तो बहुत अच्छा है, ये मैं भेज देती हूँ आपको लिंक। तो वो लिंक से। हरे कृष्ण मनोकामना जी। हाँ प्रभु जी, आदि सुध प्रभु। माता जी, कल का जो लेक्चर मेरा मिस हो गया था, हाँ, मैं मैं आपको उसके, अहिल्या नगर सेंटर में मैं रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ प्रभु जी, पक्का। रोबोट क्लास के लिए था, इसी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया। वो लिंक भेज दी। नहीं नहीं, मैं भेज देती हूँ प्रभु जी, तुरंत ही अभी भेज देती हूँ मैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। हाँ शिला प्रभुपाद की जय, गौर जी। भक्त की जय, हरे कृष्णा, हरि बोल। जी।